अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ब्रांचेस क्या होती हैं और एक गिटहब रेपोजिटरी के अंदर हम कैसे डिफरेंट ब्रांचेस बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट हमारी रेपोजिटरी के अंदर हम जो भी कोड लिखते हैं, हम जो भी फाइल्स, फ़ोल्डर या रीडमी बनाते हैं, वो सब एक मेन ब्रांच में आता है और उस मेन ब्रांच के अंदर हम अपना सारा काम कर रहे होते हैं। लेकिन हम लोग उस मेन ब्रांच के अलावा भी ब्रांचेस क्रिएट कर सकते हैं अपनी रेपोजिटरी के अंदर, जो हमें बहुत हेल्पफुल होता है। सबसे पहले अपना गिटहब अकाउंट ओपन कर लेंगे। उसके बाद प्रोफाइल, फिर यहाँ से हम लोग रेपोजिटरी को ओपन कर लेंगे। तो मैंने ये रेपो बनाई थी सिंपल इस वीडियो के लिए। तो हमारे पास यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट एक ब्रांच है जो कि है मेन, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है कि वन ब्रांच, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इस रेपोजिटरी के अंदर 2 से 3 ब्रांचेस बनाएंगे, ठीक है। तो ब्रांचेस बनाने के लिए सिंपल आपको यहाँ प्रेस करना है और इससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अब मान लीजिए कि आपने कोई वेबसाइट बनानी है, ठीक है, और अब आप चाहते हैं कि जो आपकी वेबसाइट का काम है वो 3 डेवलपर्स के अंदर डिवाइड हो जाए। एक डेवलपर बनाएगा लॉगिन पेज, एक बनाएगा सिंपल होम स्क्रीन, ठीक है, और जो तीसरा डेवलपर होगा वो जो है बग को फिक्स करेगा, ठीक है, वो एरर को फिक्स करेगा। जो मतलब बग्स आएंगे वेबसाइट बनाने के दौरान उन सबको फिक्स करेगा। तो हम सिंपल यहाँ पे 3 ब्रांचेस बनाएंगे। तो ब्रांचेस बनाने के लिए पहले हम मेन को प्रेस करेंगे, यहाँ पे जो मतलब है ब्रांच का ऑप्शन। फिर हमारे पास इस बॉक्स के अंदर हम अपना ब्रांच का नाम देंगे। मैं यहाँ पे नेम दे रहा हूँ लॉग इन, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ पे एक बटन है क्रिएट ब्रांच लॉग इन फ्रॉम मेन, इसको प्रेस कर लेंगे और इसको प्रेस करने के बाद हमारी यहाँ पे ब्रांच बन चुकी है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 2 ब्रांचेस, ठीक है। और अगर यहाँ पे आप व्यू ऑल ब्रांचेस को प्रेस करेंगे तो हमें यहाँ पे नज़र भी आएगा, ये देखें। अच्छा, लॉगिन ब्रांच, ठीक है, यूर ब्रांच और एक्टिव ब्रांचेस में हमारे पास लॉगिन और लॉगिन शो हो रहा है, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास मेन ब्रांच होती है, वो भी यहाँ पे शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे ऑल पे प्रेस करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे जितनी भी ब्रांचेस हैं वो सब शो होंगी एक साथ, मेन और लॉगिन, ठीक है। अब ब्रांच बनाने के लिए दूसरा तरीका ये होता है कि मैं यहाँ पे न्यू ब्रांच है इसको प्रेस करूँगा और मैं यहाँ पे अब बना रहा हूँ ब्रांच होम स्क्रीन की, होम स्क्रीन, ठीक है। अगेन क्रिएट न्यू ब्रांच और यहाँ देखें हमारे पास ऑल के अंदर यहाँ पे 3 ब्रांचेस बन चुकी हैं। पहली हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट होती है और 2 न्यू बन चुकी हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा ताकि अपनी मेन रेपोजिटरी के अंदर आ जाऊँ। तो फिर हमारे पास अब यहाँ पे 3 ब्रांचेस शो हो रहा है, ठीक है। एक और ब्रांच बना लेते हैं जिसका नाम था बग फिक्स, ठीक है, बग फिक्स। क्रिएट ब्रांच बग फिक्स फ्रॉम मेन, इसको फिर से प्रेस करूँगा और फिर मेरे पास अब यहाँ पे 4 ब्रांचेस बन चुकी हैं, ठीक है। ऐसे हम लोग ब्रांचेस बनाते हैं। अब मैं हर ब्रांच के अंदर एक फोल्डर और फाइल बना लूँगा, ठीक है, मेन को छोड़ के, क्योंकि मेन के अंदर हम लोग लास्ट में काम करेंगे। पहले हम लोग जो सिंपल हमने ब्रांचेस बनाई हैं उसके अंदर काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमें मतलब अ, हमारे एंड के अंदर जो हमें कोड सही लगेगा हम वो मेन के अंदर पुश कर देंगे। तो पहले हम लोग आते हैं लॉगिन के अंदर, ठीक है, लॉगिन ब्रांच के अंदर हम आ गए। अब यहाँ पे ऐड फाइल को प्रेस करेंगे, देन क्रिएट न्यू फाइल। यहाँ पे सिंपल मैं ना एक बनाता हूँ फोल्डर लॉगिन के नाम से और देन बैकस्लैश, ये फोल्डर बन गया। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा फाइल का नेम, ठीक है। तो मैं यहाँ फाइल का नेम दे रहा हूँ इसको सिंपल लॉगिन, लॉगिन डॉट HTML, ठीक है। ये फाइल HTML की है। यहाँ पे हमारा सिंपल कोड आ जाएगा, कोड। उसके बाद मैं करूँगा कमिट चेंजेस
अगेन कमिट चेंजेस, यहाँ पे ये सेव हो रहा है, तो ठीक है मेरे पास यहाँ पे आ चुका है। अब मैं ये सेम काम इन दोनों ब्रांचेस के लिए भी कर लेता हूँ, ठीक है। अगेन रेपो को प्रेस करूँगा और उसके बाद लॉगिन को प्रेस करेंगे, ठीक है। लॉगिन का बन चुका है, अब बनाएंगे होम स्क्रीन का। ऐड फाइल, अगेन क्रिएट न्यू फाइल, यहाँ पे मैं नाम दे रहा हूँ होम स्क्रीन, अगेन बैकस्लैश, और यहाँ पे मैं नेम दे रहा हूँ होम डॉट HTML, अगेन कमिट चेंजेस, अगेन कमिट चेंजेस, ठीक है। अब मैं फिर से यहाँ रेपो को प्रेस करता हूँ और मेन को प्रेस करूँगा। लास्ट हमारे पास है बग फिक्स, इसको प्रेस करेंगे और फिर यहाँ पे ऐड फाइल, क्रिएट न्यू फाइल, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नेम दूंगा रेपो का, उसको मैं नेम दे रहा हूँ बग फिक्स का, बग फिक्स, ठीक है। बैकस्लैश, और यहाँ मैं नेम दे रहा हूँ फिक्स्ड डॉट HTML, ठीक है। इसको मैं अगेन करता हूँ कमिट चेंजेस, अगेन कमिट चेंजेस। तो अब मेरे पास हर ब्रांच के अंदर जो है एक फोल्डर और एक फाइल बन चुका है, ठीक है। यहाँ पे देखें, मैं आता हूँ अगेन मेन के अंदर, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे देखें जो जो मैंने चेंजेस की थी मेरे पास उनका यहाँ पे ऑप्शन आ गए, कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट। तो अब हम लोग जब प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है, तो मैंने यहाँ मेन के अंदर कुछ भी नहीं किया, मैंने सिंपल बग फिक्स, होम स्क्रीन, लॉगिन, ये 3 डिफरेंट मैंने बनाई ब्रांचेस। और अब मैं चाहता हूँ कि मेरा कोड जो है फाइनल हो गया है, मतलब लॉगिन स्क्रीन का कोड फाइनल हो गया है, होम स्क्रीन का कोड फाइनल हो गया है, बग फिक्स का भी कोड फाइनल हो गया है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इन तीनों ब्रांचेस को अपनी मेन ब्रांच के अंदर पुश कर दूँ, ठीक है। तो ये तरीका बहुत सिंपल है, ठीक है। आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे आपको लॉगिन के लिए, होम स्क्रीन के लिए, बग फिक्स के लिए कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, ग्रीन कलर का बटन यहाँ पे जो है, इसको आप प्रेस करेंगे, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे कुछ टाइटल देना चाहें या डिस्क्रिप्शन देना चाहें, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन के अंदर अगर आप किसी को यहाँ पे मेंशन करना चाहें, ठीक है, कोई फाइल अटैच करना चाहें या टेक्स्ट के स्टाइल को चेंज करना चाहें, ठीक है, आप वो सब करके यहाँ पे क्रिएट पुल रिक्वेस्ट का ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे कुछ टाइम लेगा ये, फिर हम प्रेस करेंगे मर्ज पुल रिक्वेस्ट को, ठीक है। फिर हम प्रेस करेंगे कन्फर्म मर्ज को, तो ये हमारा कोड जो है मेन ब्रांच के अंदर पुश हो चुका है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सिंपल अगेन ये जो रेपो का ऑप्शन है यहाँ पे इसको प्रेस करूँगा ताकि अपनी मेन रेपोजिटरी पे आ जाऊँ। अब मैं वो सेम काम इन दोनों के लिए भी करूँगा, ठीक है, कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट वाला काम। तो होम स्क्रीन को फिर यहाँ पे कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ टाइटल डिस्क्रिप्शन में आपको पहले बता चुका हूँ, अगेन क्रिएट पुल रिक्वेस्ट, उसके बाद यहाँ पे ये चेक करेगा, ठीक है, मर्ज पुल रिक्वेस्ट, फिर ये प्रेस करेंगे कंफर्म, उसके बाद ये भी हो चुका है, ठीक है, हमारा मर्ज। अगेन रेपो को प्रेस करेंगे, फिर मेरे पास यहाँ सिंपल एक बग फिक्स का कोड रह गया है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे कि आप बग फिक्स का नेम चेंज करें इस ब्रांच का, या आप चाहते हैं कि बग फिक्स को आप रिमूव कर दें ब्रांच को, तो आप सिंपल क्या करेंगे, मेन को प्रेस करेंगे और फिर यहाँ पे व्यू ऑल ब्रांचेस का ऑप्शन है, इसको प्रेस करेंगे। देन हमारे पास यहाँ पे ये देखें, ये दोनों होम स्क्रीन और लॉगिन के आगे ये सिंबल आ गया है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये मेन के अंदर जा चुकी हैं, ठीक है, ये दोनों ब्रांचेस। और अगर आप चाहते हैं कि बग फिक्स को मैं रिमूव कर दूं, तो यहाँ पे डिलीट ब्रांच का ऑप्शन है, इसको प्रेस करते ही आपकी जो ब्रांच है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगी। और उसके बाद अगर आप ब्रांच मेन्यू को प्रेस करेंगे तो यहाँ रीनेम का ऑप्शन है, ठीक है। अब इसको हम लोग बंद करते हैं। मैं फ़िलहाल के लिए इस जो मतलब है
बग फिक्स ब्रांच को भी पुश कर रहा हूँ अपनी मेन ब्रांच के अंदर। तो मैं अगेन रेपो को प्रेस करूँगा, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे ये अगेन ऑप्शन आ गया है, इसको कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट को प्रेस करूँगा, ठीक है। और फिर अगेन टाइटल और डिस्क्रिप्शन अगर आप चेंज करना चाहें तो अगेन क्रिएट पुल रिक्वेस्ट, ठीक है। अगेन यहाँ पे ये टाइम लेगा और फिर मर्ज पुल रिक्वेस्ट, ठीक है, कन्फर्म मर्ज, और ये काम भी हो चुका है हमारा। अब अगेन मैं यहाँ पे रेपो को प्रेस करूँगा, ठीक है। अब देखें जो मेरे कोड बग फिक्स होम स्क्रीन और लॉगिन के अंदर थे वो सब मेन के अंदर आ चुके हैं, ठीक है। अब इससे हमें एक बहुत फ़ायदा होता है, जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि मतलब पहले आप मेन के अंदर कोड पुश ना करें, आप पहले कोड पुश करें अलग अलग ब्रांचेस के अंदर, ठीक है। उसके बाद जब ये सारे कोड फाइनलाइज हो जाए, मतलब हमारा लॉगिन पेज फाइनल हो जाए, हमारा होम स्क्रीन फाइनल हो जाए, हमारे बग्स सारे फाइनल हो जाएं, फिक्स हो जाएं, ठीक है। फिर आप चाहते हैं एंड में कि आप अब इन सब कोड को जो है अपने मेन ब्रांच में पुश करें, तो फिर आप बाद में इनको पुश कर देंगे जैसा मैंने आपको करके दिखाया, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, हमने आज सीखा ब्रांचेस के बारे में, और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।